अब देखो ये भाई जो इंटरव्यू ले रहा है, ये भी मेरे हिसाब से तकरीबन 15-16 साल से संत रामपाल जी से जुड़ा है, 15-16 साल से। और इन माता बहनों को भड़का रहा है कि वो बदनाम संत रामपाल जी को नहीं, आपको कर रही है कि जब आप ये टीकी बिंदी उतार दोगी तो लोग आपको क्या कहेंगे, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी। अर्थात माता बहनों, टिक्की बिंदी मत उतार देना। उसके कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुन लो आप। इन माता बहनों को डरा रहा है कि समाज फिर क्या कहेगा तुम्हारे को जब तुम टिक्की बिंदी उतार दोगी। हे तू विधवा हो गई, हे तेरा पति मर लिया। ध्यान से सुनिए। क्योंकि आप लोगों के ऊपर जो है लोग टिप्पणियां करेंगे कि आप संत रामपाल जी से, संत रामपाल जी की शिष्या के माध्यम से जुड़े शिष्य हैं, तो भाई आप लोगों ने जो है अपना मंगलसूत्र दे दिया। बताओ, कह रहा कि आने वाले दिनों में लोग फिर आपके ऊपर टिप्पणियां करेंगे कि आपने संत रामपाल जी को अपना मंगलसूत्र भी दे दिया, संत रामपाल जी को आपने अपनी टिक्की भी दे दी, बिंदी भी दे दी, उनके कहने से आपने पहनना छोड़ दी। तो ये भाई सतलोक आश्रम का भगत अपनी गुरु बहनों को कह रहा कि कल को यदि तुमने हार श्रृंगार करना छोड़ दिया, आडंबर और पाखंड करना छोड़ दिया, तो लोग तुम्हारे ऊपर टिप्पणी करेंगे। बताओ, उल्टा लोकलाज में फंसा रहा है, उल्टा आडंबर को बढ़ावा देने की प्रेरणा दे रहा है इन माता बहनों को। पहले से आडंबर थोड़े कर रखे हैं क्या कि कल को फिर लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे ऊपर टिप्पणी करेंगे कि देख तूने तो हाथ में कुछ पहन नहीं रखा, तूने तो माथे पे कुछ नहीं लगा रखा, तेरा मंगलसूत्र कहां चला गया, तेरा पति मर गया क्या। उल्टा लोकलाज में फंसा रहा है इन माता बहनों को। ये हाल है पूरी चांडाल चौकड़ी का। इसलिए दास कह रहा है ये राजनीति के अड्डे, काल के अड्डे, जितने भी सतलोक आश्रम है, भक्ति नाम की छीट नहीं है। और ऐसी ही मंद बुद्धि संगत के पीछे संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार का धार्मिक धंधा चल रहा है। इसीलिए तो सदगुरु रामपाल जी का परिवार संगत में किसी को कुछ नहीं कहता, चाहे कोई कितना आडंबर करो, कितना पाखंड करो, क्योंकि उनको चाहिए संगत से पैसा, दान धर्म, बस वो आता रहे। बाकी जो मर्जी आडंबर करो, जो मर्जी पाखंड करो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है किसी से। ये हाल है इनका। अब आगे देखना इनका ज्ञान, आगे इनका ज्ञान देखो। संत रामपाल जी की शिक्षा का कितना असर है इन माता बहनों पर। अब वो कह रहा है फिर अब आप अंजलि आर्या पर क्या मुकदमा करोगी, तो कह रही है हां जरूर करेंगे, केस करेंगे, मुकदमा करेंगे। सुनिएगा। तो ऐसा तो कल एक वकील महिला थी जो संत रामपाल जी की शायद वकील है, उन्होंने ये भी कहा कि अगर नहीं सुधरी तो उस पर केस भी किया जाएगा और उसके खिलाफ मानहानि का दावा भी किया जाएगा, मानहानि का केस किया जाएगा। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? कर देंगे यार, ठीक है, सही बात है, केस ही करेंगे फिर तो, और क्यों, हम क्यों सुनेंगे इसकी। अगर वो गलत टिप्पणी करेगी तो हम बिल्कुल केस करेंगे उन पे, बिल्कुल करेंगे जी। अंजलि आर्य पे हाँ जी केस करेंगे जी। हम सुधर जाएगी नहीं तो हाँ जी केस करेंगे, या तो सुधरेगी वो नहीं तो केस करेंगे हम। हाँ जी, क्या किसी के बारे में ऐसे गलत नहीं बोल जी। देख लिया, देख लिया भाई और बहनों, और कुछ दिखाऊं काफी होगा। गोबर को जितना कुरे दोगे बदबू बदबू आएगी, उसमें इत्र की खुशबू नहीं आएगी। इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को, इन माता बहनों को जितना ज्यादा जांचोगे, परखोगे, उतनी ज्यादा बदबू निकलेगी, गंदगी निकलेगी। ज्ञान नाम की चीज नहीं है इनके पास में। तो क्या आप अंजलि आर्या पर केस करोगी? हां कर देंगे। वो 70 साल की बुढ़िया करी हां कर देंगे, और क्या करेंगे, केस ही करेंगे। और ये बाकी सारी माता बहनें हां केस करेंगे, केस करेंगे, केस करेंगे। अरे माता बहनों, चलो सत्संग तो छोड़ दो, तुम ये बताओ सुबह का नित्य नियम भी ढंग से करती हो कि नहीं करती? अरे गुरुजी तो कह रहे हैं अगर तुम्हारे साथ में कोई बुरा बर्ताव करे, तुम्हें गाली गलौज दे, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू फूल, तो ये फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। कहते को कहीं जान दे, गुरु की सीख तू ले, साकट और सवान को उल्टा जवाब न दे। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होते हैं और ठगे दुख होए। आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, कहे कबीर मत उल्टी और रहे एक की एक। अरे क्या शिक्षा ली,
कभी नित्य नियम भी करती हो नहीं करती हो माता बहनों, बुल्ली बटकी। बहुत बुरा हाल है भाई और बहनों, बहुत बुरा हाल है। इस भाई ने कहा कि क्या उस पर केस करोगी, क्योंकि हमारी एक और गुरु बहन है जो वकील है, वो कह रही है कि मैं अंजलि आर्या पर केस करूंगी। तो सब ने स्वीकृति दे दी कि हां हम केस करेंगे, केस करेंगे। अगर ये भाई बोल दे कि क्या तुम अंजलि आर्या का मर्डर करोगी, हां हम मर्डर करेंगे, मर्डर करेंगे, जरूर करेंगी। भेड़ चाल हो रही है, भेड़ चाल। अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए वास्तव में कि साध संगति क्या है, सतगुरु रामपाल जी का वास्तव में आशीर्वाद कहां है, उनका असली मिशन कहां से चल रहा है। आगे सुनो, सुनते जाओ इनके बोल वचन क्या कुछ कह रही है। ये जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये बिल्कुल गलत धारणा है इसकी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं छुड़वाया, वो पर्सनल मैटर हमारा भी। वो ना तो ये कहते भी चूड़ी पहन कर भक्ति करो, ना वो ये कहते, वो तो ये कहते ही नहीं कि फिर पहनो या मत पहनो, वो तो आपकी मर्जी है, वो तो आपकी मर्जी है। बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर जो है इनकी मर्जी है। लेकिन अरे भाई ये भगवान, सुबह सुबह ये रोटी खाते हैं, गोबर खाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। कह रहे संत रामपाल जी तो कभी कहते नहीं, वो तो कहते हैं तुम भक्ति करो, बाकी तुम क्या पहन रहे हो, क्या छोड़ रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या खा रहे हो, संत रामपाल जी को कोई लेना देना नहीं है। और ये भाई कह रहा है कि ये तो संत रामपाल जी कह रहे हैं कि ये तो भक्तों की अपनी मर्जी है, पहनने या ना पहनने तो भक्तों की मर्जी है, वो कभी मना नहीं करते किसी को। एक के कुएं का पानी है। अरे भगत अगर भक्ति पर अपनी मर्जी चलाएगा वो भक्ति सफल करेगा। भगत की अपनी मर्जी का क्या मतलब भाई? फिर संत रामपाल जी के द्वारा नियम देने का क्या मतलब रह गया? फिर मर्यादा बताने का क्या मतलब रह गया? कि संत रामपाल जी तो कहते हैं कि बस तुम भक्ति करो और बाकी चाहे जो मर्जी पहनो, जो मर्जी छोड़ दो, यानी नियम और मर्यादाओं को छोड़ दो, तुम तो केवल सुमरण करो बस। कौन सी सत्संग में कहा भाई कि बच्चों मैं तुम्हें जो भक्ति दे रहा हूं बस तुम वो करो, बाकी अपनी मर्जी करो, जो भी तुम्हें करना है। अब सोचिए बाकी संगत क्या करेगी, नए नए भगत क्या करेंगे ये बातें सुनकर, इन पुराने पुराने भक्तों के मुख से। निभाएंगे वो नियम, रहेंगे वो मर्यादा में? अब गुरु जी साफ साफ कह रहे हैं कि नहीं पहनना भैया, ना टिक्की, ना बिंदी, ना सिंदूर, ना हार श्रृंगार, ना ये भड़कीले कपड़े। गुरु जी मना कर रहे हैं और ये गुरु जी के विरुद्ध बोल रही है।